हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट है उसको डिस्कशन करेंगे, उसका टाइप, कॉजेस एंड सॉल्यूशन, और बहुत सारे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है उसको भी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। अनएम्प्लॉयमेंट occurs when a person willing and able to work at the prevailing wage rate। एक प्रिवेलिंग wage rate में जब लोग काम करने के लिए एबल होता है या फिर विलिंग होता है बट उसको जॉब नहीं मिलता है, तो उसी सिचुएशंस को हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, उस व्यक्ति को हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, बहुत सारे टाइप होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। जैसे फर्स्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उन लोगों को बोलते हैं जो टेम्पररी अनएम्प्लॉयड है, मतलब इट इज़ ए शॉर्ट टर्म एंड यूजुअली वॉलंटरीली एक अनएम्प्लॉयड है। मतलब मान लीजिए एक फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट या फिर एमएससी करके अभी रिसेंटली एमएससी किया, तो उसको अगर सूटेबल जॉब नहीं मिल रहा है इंस्टेंटली, तो उसको जॉब नहीं मिलेगा। ही हैज़ टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर सर्चिंग ए सूटेबल जॉब। तो उस टाइम पीरियड में उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे बैंक एम्प्लॉई मूविंग टू अनदर बैंक इन अ डिफरेंट सिटी, बहुत सारे सिटी में घूमते रहते हैं एक न्यू बैंक एम्प्लॉई फॉर ए सूटेबल जॉब, तो इसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे बहुत सारे फ्रेश स्टूडेंट हो गया जो दे आर सर्चिंग फॉर ए गुड जॉब और ए सूटेबल जॉब, तो उस टाइप का अनएम्प्लॉयड को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट occurs when there is a mismatch between the skill of the laborers and requirement of the जॉब मार्केट। मतलब जॉब मार्केट में अगर जो जिस टाइप का रिक्वायरमेंट लेबर है, तो अगर उस टाइप का हाँ लेबर नहीं है, तो उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे एक ट्रेडिशनल हैंडलूम वर्कर, जो पहले बहुत सारे हैंडलूम वर्कर था, तो दे आर लॉसिंग जॉब ड्यू टू मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल आ गया। मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल में मैकेनाइज्ड हो गया, मतलब मशीनरी बहुत सारे आ गया। तो उसके लिए जो पहले हैंड में जो हैंडलूम वर्कर था उसका काम चला गया, वो ट्रेडिशनल हैंडलूम वर्कर था। या फिर मान लीजिए एक अर्बन जॉब होल्डर है या फिर एक फार्मर है, तो वो लैक ऑफ टेक्निकल स्किल, दे आर नॉट फाइंडिंग ए सुटेबल जॉब, तो इस टाइप को हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे एक फार्मर, वो अर्बन एरिया में जॉब के लिए सुटेबल नहीं है, और रूरल एरिया में ठीक है, तो इस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब होता है साइक्लिकल डिमांड डिफिशिएंट होता है, इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ये अराइज होता है ड्यू टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड घट जाता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड नहीं रहता है, तो उस टाइम अगर डिमांड नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन लेवल भी घट जाएगा, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो जॉब भी नहीं मिलेगा। तो उस टाइप का ये अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे कोविड-19 के पीरियड में देखा था, पूरा वर्ल्ड ये फेस किया था प्रॉब्लम, एग्रीगेट डिमांड घट गया था उस टाइम। तो बहुत सारे जो जॉब होल्डर था कंपनी में, उसको रिड्यूस करना पड़ा, मतलब उसको घटाना पड़ा था एम्प्लॉयड को। ये कंपनी एम्प्लॉयड को घटा गया था। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए तो उस टाइम एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा, उसके लिए प्रोडक्शन भी घट जाएगा और जॉब भी घट जाएगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट occurs when workers are employed only during certain season। मतलब पूरा साल उसको काम नहीं मिलता है, वो जस्ट सीजनल होता है, 2-3 महीने के लिए या फिर 4-5 महीने के लिए वो एम्प्लॉयड होता है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर या फिर टूरिज़्म जो गाइड देते हैं दार्जिलिंग में, या फिर बहुत सारे जो टूरिज़्म प्लेसेस है, वहाँ पर आपको गाइडमैन मिल जाएगा जो आपको दिखाएगा। तो उन लोगों का भी एक सीजनल होता है, क्योंकि एक सीजनल में ही उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है,
उसके बाद उसको वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर हो गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड्स में उसको जॉब मिलता है, फुल ईयर नहीं मिलता है, तो ये दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब होता है डिसगस्ट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। Disgust unemployment occurs while more people are employed than actually required, cause low productivity। क्या होता है, मान लीजिए एक ज़मीन है, यहाँ पर ये 1 बीघा का ज़मीन है, ठीक है, इसमें मान लीजिए अगर 2 आदमी काम करे तो उसके लिए 5000 प्लस 5000 निकल जाएगा, मान लीजिए इसका इनकम हो जाएगा मंथली पीरियड, ठीक है, मंथली में मान लीजिए इसको 5000 मिल जाएगा, मतलब ये इसका एक इनकम हो गया। लेकिन अगर फुल फैमिली है, अगर एक फैमिली में मान लीजिए इसके फैमिली में 6 मेंबर है, तो अगर 6 मेंबर यहाँ पर एम्प्लॉयड हो जाए तो उसका मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाएगा, वो जो प्रोडक्शन करता था उसका लेवल घट जाएगा, क्योंकि ये जो 10,000 टोटल है, ये 10,000 जो मंथली इनकम हो रहा था ज़मीन से, उसको 6 मेंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 1600 या फिर 1700 के आसपास होगा, ठीक है। ये इसका मंथली इनकम हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो रहा है इनकम ना। तो इस टाइप का जो अनएम्प्लॉयड है, इसको बोलते हैं डिसगस्ट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे जमीन, एक फार्मर ऑफ 6 वर्किंग ऑन ए स्मॉल फार्म दैट ओनली रिक्वायर्ड 2 to 3 मेंबर्स, ठीक है, मतलब 2 to 3 मेंबर्स के लिए वो ज़मीन काफ़ी है, बट वहाँ पर 6 वर्कर काम कर रहा है, तो इसको हम डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। Educated unemployment occurs when educated or skilled individual are not able to find job suitable to their qualification according to their qualification, मतलब उसका जो क्वालिफिकेशंस है उसी के हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल रहा है। मान लीजिए एक MSc स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, ठीक है, डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, तो डू यू फील दैट इट इज़ सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट? नो। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। वो इस टाइप का काम नहीं करता है, या फिर अगर करता है तो फिर उसको अनएम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयड भी बोलते हैं, वो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट ओकर्स व्हेन मशीन्स और ऑटोमेशन रिप्लेस्ड ह्यूमन लेबर रिड्यूसिंग डिमांड फॉर वर्कर। ये क्या होता है, अगर टेक्नोलॉजी बहुत सारे आ गया, जैसे ATM वगैरह आ गया, तो उसके लिए एक मशीन्स और ऑटोमेशंस रिप्लेस ह्यूमन लेबर्स को रिप्लेस करता है। पहले क्या होता था, अगर किसी कस्टमर को मनी विथड्रॉ करना है बैंक से, तो बैंक जाता था और वहाँ का जो ह्यूमन लेबर है, मतलब बैंक एम्प्लॉय है, वो इन हैंड इसको पैसा देता था, ठीक है। ये सब काम पेपर्स में होता था, अभी तो कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो अभी क्या होगा, अगर आपको मनी विथड्रॉ करना है तो आप ATM से जा सकते हैं। तो ये मशीन आ गया, इस टाइप का हर जो फैक्ट्री है सब में ही ऑटोमेटेड मशीन और ऑटोमेटेड मशीन्स वगैरह फैक्ट्री में लागू हो गया। तो इसके लिए जो ह्यूमन लेबर्स है वो घट गया है, लेबर घट गया है, उसको वो दे आर नॉट सुटेबल, एंड दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए जो बहुत सारे ह्यूमन लेबर्स था उसको वो अनएम्प्लॉयड हो गया। तो ये है टेक्नोलॉजिकल लेबर। अब देखिए कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये कहते हैं पॉपुलेशन डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है, इसके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी इंक्रीज हो रहा है। मिसमैच ऑफ स्किल मिसमैच हो रहा है, मतलब जब मैंने बोला रूरल एरिया में बहुत सारे जो फार्मर है दे आर नॉट स्किल्ड पर्सन, वो जब अर्बन में अगर जाएगा मशीन फैक्ट्री में काम करने के लिए तो दे आर नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब। तो ये है मिसमैच ऑफ स्किल। इकोनॉमिक रिसेशन कोविड-19 के पीरियड में देखा था, एग्रीगेट डिमांड घट जाता है, तो ये भी एक रीज़न है। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम,
टेक्नोलॉजिकल जो दुनिया है उस बहुत सारे मशीन्स वगैरह आ गया, तो उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ह्यूमन लेबर मशीन के द्वारा रिप्लेस हो गया, तो मशीन रिप्लेस ह्यूमन लेबर, रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट इन सर्टन सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर चेंजेस, शिफ्ट फ्रॉम लेबर इंटेंसिव टू कैपिटल इंटेंसिव। ये दुनिया जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी पहले क्या होता था, एग्रीकल्चरल जो हमारा जीडीपी है उसका जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो एग्रीकल्चर से आता था, मतलब लेबर इंटेंसिव था ये। अभी क्या हुआ है, सर्विस से सबसे ज़्यादा जीडीपी का जो परसेंटेज आ रहा है, तो डे बाय डे कैपिटल इंटेंसिव हो रहा है, तो इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। तो ये सब बहुत सारे रीजन्स है, और तो दिस इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कंसिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसका रिजल्ट क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, लोअर इनकम। अगर लोअर इनकम हो जाए, इनकम घट जाएगा, इनकम अगर घट जाएगा तो परचेसिंग पावर घट जाएगा, मनी का वैल्यू घट जाएगा। मतलब मनी का वैल्यू नहीं घटेगा, आपका जो आपके पास जो इनकम है उससे तो आप सामान नहीं खरीद सकते, तो ये प्रॉब्लम होता है लोअर इनकम से। पॉवर्टी इंक्रीज होता है। अगर पॉवर्टी इंक्रीज होता, बहुत सारे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगा, चोरी छिनताई वगैरह। माइग्रेशन होगा, पीपल्स में मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, रूरल से अर्बन एरिया मूव कर जाएगा फॉर सर्चिंग ए जॉब। ओवर पॉपुलेशन इन सिटीज़ में ओवर पॉपुलेशन को देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो रूरल में काम करता था, रूरल एरिया का जो अनएम्प्लॉयड है, तो वो आ जाएगा सिटीज़ में, तो इसके लिए माइग्रेशन बहुत देखने को मिलेगा और सिटीज़ ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना मनी नहीं होगा कि जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एक सफिशिएंट जॉब दे सके, या फिर मनी प्रोवाइड कर सके, या फिर स्कीम में सब्सिडी दे सके। तो इसके लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने का चांसेस है। बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू डिससेटिस्फैक्शन विद गवर्नमेंट पॉलिसी से वो लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तो इसी के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, लॉन्ग टर्म्स अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू मेंटल हेल्थ इशू। अगर बहुत लंबे तक अनएम्प्लॉयमेंट रहे एक व्यक्ति, तो उसका मेंटल हेल्थ, मेंटली और फिजिकली पर बहुत सारे इफेक्ट पड़ सकता है। मेंटल हेल्थ में इशू होगा तो ये स्ट्रेस और डिप्रेशन में चला जाएगा, तो ये भी एक कंसिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है अभी तक, वो देखते हैं। स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्किल इंडिया मिशन, ये डेवलप स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये एक यूथ को ट्रेन करने के लिए एक स्कीम है, जो वेरियस स्किल, बहुत सारे स्किल्स इसको सिखाया जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम भी लाया है। और जो मनरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 100 डेज़ को गारंटी वाइज देता है एम्प्लॉयमेंट को, तो ये भी एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव था, अभी भी चल रहा है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, लोन एंड इनिशिएटिव टू प्रमोट स्मॉल बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए ये एमएसएमई सेक्टर लोन प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। स्किल इंडिया मिशन, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यूथ, वोकेशनल ट्रेनिंग देना यूथ जनरेशंस को। मनरेगा एम्प्लॉयमेंट गारंटी इन रूरल एरियाज़, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट ने लाया था। एडुकेशन ट्रेनिंग, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो NSDC बोलते हैं, कोलाबोरेट विथ प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलाबोरेट होके क्रिएट स्किल वर्कफोर्स में स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करने का ये एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो स्कूल एंड कॉलेजेस टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर जॉब, स्कूल एंड कॉलेज भी स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है जॉब के लिए। स्पेशल स्कीम फॉर यूथ के लिए स्पेशल स्कीम लाया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो DDU-GKY बोलते हैं, स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, जो रूरल एरिया में यूथ होते हैं उसको स्किल प्रोवाइड करते हैं।
स्किल के लिए बहुत सारे वेरियस स्किल के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल, ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं आप प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए, ये सब चीज़ें होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। तो इंडिया का जो अब देखते हैं, इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट हाईलाइट एक बार देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2%, जुलाई मंथ में 5.2% इंक्रीज हुआ है 2025 में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 54.9% इन जुलाई लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट किया है जो। रूरल एरिया में 56.9%, अर्बन एरिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 50.7% के आसपास है। अब देखते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, रूरल में 54.4%, अर्बन में 47%। ये उसका पाई चार्ट है, 53.6% रूरल एरिया से और 46.4% अर्बन एरिया से। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मिला है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो ये इंडियन इकोनॉमी का जो क्वेश्चंस आता है हर एग्ज़ाम में, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक दो क्वेश्चंस पूछा जाता है। और आपको अगर ये वीडियो या फिर जो सीरीज़ है ये अच्छा लग रहा है या फिर सूटेबल लग रहा है कि हम, या ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली आई होप दैट you will subscribe my channels and also share these videos to your friend. Thank you for your watching.